हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकोज हाउस। कहीं पे भी अगर कार्डियो वर्ड आए, कार्डियो वर्ड का मतलब क्या होता है, ये बिलोंग करता है हार्ट से। और हार्ट में क्या होती है, ब्लड को पंप करने की एबिलिटी होती है। वहीं वेस्कुलर की बात करूँ, वेस्कुलर बिलोंग करता है ब्लड वेसल्स से। ठीक है। अब ब्लड वेसल्स क्या होता है, एक तरीके का नेटवर्क होता है जो कि ब्लड को वन प्लेस से अनदर प्लेस में क्या करता है, ट्रैवल करवाता है। वहीं ब्लड वेसल्स की अगर मैं लेंथ की बात करूं तो 60,000 मील्स क्या होती है, इसकी लेंथ होती है। और वहीं अगर मैं किलोमीटर में बात करूं तो 1 लाख किलोमीटर क्या होती है, इसकी लेंथ होती है। एनाटॉमी ऑफ हार्ट। हार्ट की एनाटॉमी को जानने से पहले आपको एनाटॉमी का मतलब पता होना चाहिए कि एनाटॉमी का मतलब क्या होता है। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो एनाटॉमी का मतलब होता है किसी भी स्ट्रक्चर की साइंटिफिक स्टडी जो होती है वो क्या कहलाती है, एनाटॉमी कहलाती है। मतलब जो हार्ट का स्ट्रक्चर है उसकी जो साइंटिफिक स्टडी है उसको ही हमने क्या बोला, एनाटॉमी ऑफ हार्ट बोला। सो स्टार्ट करते हैं हार्ट की एनाटॉमी। प्लेसमेंट एंड पैरामीटर ऑफ हार्ट। अगर मैं आपको हार्ट की पोजीशन की बात करूं तो जो हार्ट होता है वो सिचुएटेड होता है थोरेसिक कैविटी में। अब ये थोरेसिक कैविटी क्या होता है, जो ह्यूमन बॉडी होता है उसमें कुछ कैविटी प्रेजेंट होती है, उसमें से ही एक होता है थोरेसिक कैविटी। देखो, अगर मैं आपको ह्यूमन बॉडी की कैविटीज़ की बात करूं तो जो ये वाली है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियल कैविटी। इसको हम जो ग्रीन में दिखा रखा है इसको हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। थोरेसिक कैविटी को हम चेस्ट कैविटी भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी। फोर्थ वन आता है हमारा पेल्विक कैविटी। फिफ्थ वन आता है हमारा वर्टिब्रल कैविटी। ठीक है। तो जो हार्ट होता है वो सिचुएटेड होता है थोरेसिक कैविटी में। अब जो ये थोरेसिक कैविटी है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम चेस्ट कैविटी भी कहते हैं। तो जो हार्ट है वो सिचुएटेड कहाँ हुआ, थोरेसिक कैविटी में। अब इसमें लिखा है ऑब्लिकली लाई होता है थोरेसिक कैविटी में। देखो 3 टाइप्स की लाई होती है। एक होता है, फर्स्ट वन होता है हमारा ट्रांसफर लाई। मतलब जब कोई भी चीज़ क्या होती है, ऐसे ट्रांसफरली सिचुएटेड होती है। जैसे हम बिस्तर में लेटते हैं ना सीधे, तो वो कौन सी लाई हो गई, वो हो गई ट्रांसफर लाई। सेकेंड वन लाई आती है लॉन्गिट्यूडनल लाई। लॉन्गिट्यूडनल का आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कि हम कोई स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाई। थर्ड वन आता है ऑब्लिक लाई। ऑब्लिक माने क्या होता है, तिरछे में। जैसे कोई भी चीज़ अगर तिरछे में सिचुएटेड है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक लाई कहते हैं। सेकंड बात आती है प्लेसमेंट की, कि मतलब हार्ट का कहाँ पर प्लेसमेंट होता है। तो इसमें लिखा है मिडल मीडियम स्टर्नम बिहाइंड 2 लंग्स एंड द बिहाइंड स्टर्नम के। ये है थोरेसिक कैविटी। ठीक है, ये थोरेसिक कैविटी है, ये है स्टर्नम। हार्ट के प्लेसमेंट को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि मीडिया स्टर्नम क्या होता है। थोरेसिक कैविटी का जो मिडल पोर्शन होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, मीडिया स्टर्नम कहते हैं। अब हार्ट कहाँ पर सिचुएटेड होता है, देखो जो स्टर्नम है, स्टर्नम के बिहाइंड में क्या होगा, स्टर्नम के बिहाइंड मतलब पीछे की साइड क्या होगा, हार्ट प्रेजेंट होता है। बिटवीन क्या होते हैं, यहाँ पर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हमें हार्ट की लोकेशन के बारे में कोई पूछे, प्लेसमेंट के बारे में पूछे, तो हम क्या बोलेंगे, बिहाइंड द स्टर्नम और बिटवीन द लंग्स के बीच में क्या होता है, हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये बीच में से जाएगा स्टर्नम। स्टर्नम के पीछे क्या है, हमारा हार्ट सिचुएटेड है। और हार्ट के बिटवीन क्या है, लंग्स सिचुएटेड है। थर्ड वन आता है लेवल, मतलब हार्ट जो होता है कौन से लेवल पे होता है। तो जो हार्ट होता है वो थोरेसिक वर्टिब्रा में T5 से T8 तक क्या होता है, हार्ट का लेवल होता है। मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ। अगर ह्यूमन वर्टिब्रा की बात करूँ तो उसमें क्या होते हैं, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं और 5 लंबर वर्टिब्रा होते हैं। और जो सैक्रम होता है 5 वो फ्यूज्ड होके क्या बनाती हैं, एक सैक्रम बनाती है, जो कि क्या करती है, हिप बोन का फॉर्मेशन करती है। और हिप बोन क्या बनाती है, एक पेल्विक गर्डल का फॉर्मेशन करती है। वहीं अगर मैं कॉकिक्स की बात करूं तो 4 कॉकिक्स बोन फ्यूज होके एक कॉकिक्स बनाती हैं, जो कि क्या करती हैं, आगे जाके टेल बोन का फॉर्मेशन करती हैं।
और अगर कोई हमें पूछे स्मॉलेस्ट वर्टिब्रा कौन सी होती है, तो जो सर्वाइकल 7 होती है, मतलब जो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट वर्टिब्रा होती है। जो स्मॉलेस्ट वर्टिब्रा होती है वो कौन सी होती है, सर्वाइकल 7 क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट वर्टिब्रा होती है। ये गोल्डन पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर देना। अगर लार्जेस्ट वर्टिब्रा की बात करूँ तो जो सबसे लार्जेस्ट वर्टिब्रा होता है वो कौन सा होता है, L5 जो होता है, मतलब जो नंबर 5 होता है सबसे लार्जेस्ट क्या होता है, वर्टिब्रा होता है। ये दोनों के दोनों इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग टू ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड नॉर्सेट जैसे एग्ज़ामों के लिए। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे लेयर ऑफ हार्ट। तो हार्ट की जो होती हैं 3 लेयर होती हैं। फर्स्ट वन होती है एपिकार्डियम। एपिकार्डियम को हम पेरिकार्डियम भी बोलते हैं, जो कि क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। दूसरी होती है मायोकार्डियम। थर्ड वन आता है एंडोकार्डियम, जो कि हमारी क्या होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। मैंने क्या बताया कि हार्ट की 3 लेयर होती हैं। फर्स्ट वन होती है एपिकार्डियम, जिसको हम पेरिकार्डियम भी बोलते हैं, जो कि क्या होती है, आउटर लेयर होती है। सेकंड वन होती है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या होती है, मिडल लेयर होती है। और थर्ड वन आती है एंडोकार्डियम, जो कि क्या होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है। मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ आउटर लेयर होती है जो कि पेरिकार्डियम कहलाती है, ठीक है। इसके बाद सेकंड में जो मिडल में आती है इसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम, ठीक है। सेकंड वाली कौन सी है, मायोकार्डियम। थर्ड वन आती है जो इसके अंदर होती है, मतलब इनर मोस्ट लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियम। अब देखो, पेरिकार्डियम जो होता है इसकी भी 2 लेयर्स होती है, मतलब जो आउटर लेयर है इसकी भी क्या होंगी, 2 लेयर्स होती हैं। पेराइटल पेरिकार्डियम सेकंड वन जो होती है उसको कहते हैं हम विसरल पेरिकार्डियम। अब ये दोनों जो लेयर हैं ये किसकी लेयर है, पेरिकार्डियम की। जैसे कि ये पेरिकार्डियम है, ठीक है। तो ये पेरिकार्डियम के बीच में 2 लेयर्स प्रेजेंट हैं। एक आ गई हमारी पेराइटल पेरिकार्डियम, दूसरी आ गई हमारी विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। जो ये पेराइटल पेरिकार्डियम है ये क्या है, हमारी आउटर मोस्ट लेयर है। और जो ये अंदर वाली है इसको हम क्या बोलते हैं, विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं। जो आउटर लेयर होती है, मतलब पेराइटल पेरिकार्डियम होती है, वो किससे मिलके बनी होती है, फाइब्रस टिश्यू से। और जो विसरल पेरिकार्डियम है जो कि इनर मोस्ट लेयर है, ये किससे मिलके बनी होती है, सीरस टिश्यू से मिलकर बनी होती है। अब जो ये दोनों लेयर हैं, पेरिकार्डियम है और विसरल पेरिकार्डियम है, इन दोनों के बीच में जो वाइट कलर में आपको दिख रहा है, इसमें एक स्पेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं। इस स्पेस में क्या होता है, सर्फेक्टेंट पाया जाता है। अब जो ये सर्फेक्टेंट होता है इसको कौन सिक्रीट करता है, होता है सीरस टिश्यू होते हैं उनके द्वारा सिक्रीट किया जाता है ये सर्फेक्टेंट। अब ये सर्फेक्टेंट क्या करता है कि हार्ट को किसी भी इन्फेक्शन और किसी भी ट्रॉमा से प्रिवेंट करता है। अगर मैं नॉर्मली बात करूँ आपसे, तो नॉर्मल जो ये सर्फेक्टेंट होता है वो कितना होता है, ये 5 से 20 ml तक ये सर्फेक्टेंट होता है, जो कि प्रिवेंट करता है हार्ट को किसी भी इन्फेक्शन और किसी भी ट्रॉमा से। अगर इसका अमाउंट, जो ये सर्फेक्टेंट है इसका अमाउंट 20 से या 50 ml तक हो जाए, कितना, 20 से 50 ml तक हो जाए, तो फिर हमें पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, एक्यूट कार्डियक टेम्पोनेंट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एक्यूट कार्डियक टेम्पोनेंट देखने को मिलेगा। अगर क्या हुआ, ये जो सर्फेक्टेंट है उसका अमाउंट 5 से 20 ml नॉर्मल होता है, ठीक है, ये नॉर्मल होता है जो कि प्रिवेंट करेगा हार्ट को किसी भी इन्फेक्शन और किसी भी ट्रॉमा से। यदि ये सर्फेक्टेंट का अमाउंट बढ़ जाए, 20 से 50 ml तक हो जाए, तो पेशेंट में हमें एक्यूट कार्डियक टेम्पोनेंट देखने को मिलेगा। सेकंड वन में बात करती हूँ, अगर इस सर्फेक्टेंट का अमाउंट मोर देन कितना है, 50 ml तक हो गया है, तो फिर इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट में क्रोनिक कार्डियक टेम्पोनेंट हमें देखने को मिलेगा। आप लोगों के मन में क्वेरीज हो रही होंगी कि कार्डियक टेम्पोनेंट क्या होता है। कार्डियक टेम्पोनेंट क्या होता है कि मैंने बताया था आपको कि जो नॉर्मल फ्लूइड होता है, नॉर्मल सर्फेक्टेंट होता है 5 to 20 ml तक होता है। जब इस सर्फेक्टेंट का अमाउंट बढ़ जाता है तो फिर वो फ्लूइड क्या करता है, हमारे हार्ट पे प्रेशर अप्लाई करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक टेम्पोनेंट कहते हैं। मतलब
जब एक्स्ट्रा फ्लूइड क्या करता है, हमारे हार्ट पे प्रेशर अप्लाई करता है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, कार्डियक टेम्पोनेंट कहते हैं। चलो मैं आपको डायग्राम से रिकॉल करा देती हूँ। मैंने बताया था जो पेरिकार्डियम होती हैं उसकी 2 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट वन होती है पैराइटल पेरिकार्डियम, सेकेंड वन होती है विसरल पेरिकार्डियम। अब देखो, जो ये पैराइटल पेरिकार्डियम है और विसरल पेरिकार्डियम है, इसके बीच में एक सैक प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल सैक बोलते हैं, जिसमें मैंने कहा सरफेक्टेंट प्रेजेंट होता है। नॉर्मल जो सरफेक्टेंट होता है वो कितना होता है, 5 to 20 ml तक क्या होता है, सरफेक्टेंट प्रेजेंट होता है, जो कि हार्ट को किसी भी इन्फेक्शन और किसी भी ट्रॉमा से प्रिवेंट करता है। अब कैसे प्रिवेंट करता है ये किसी भी ट्रॉमा से हार्ट को, देखो डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको इस चीज़ को। जैसे ही कोई प्रेशर या फिर कोई ट्रॉमा लगा तो हार्ट की ये आउटर लेयर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैराइटल पेरिकार्डियम, सेकंड वन है विसरल पेरिकार्डियम। और यहाँ पर क्या होता है, हार्ट सिचुएटेड होता है। तो जैसे ही कोई फोर्स अप्लाई हुआ तो फिर जो पैराइटल पेरिकार्डियम है और विसरल पेरिकार्डियम है ये क्या कर देती है, हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखती है। इसलिए जो हार्ट है, हार्ट पे सीधे ही कोई भी प्रेशर या फिर कोई ट्रॉमा अप्लाई नहीं होता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।